वेलकम। तो एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं, तो उसमें आज थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं मेरे पास, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दो टाइप्स रहेंगे, मतलब कि दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहेंगे, उनको सॉल्व करना है। उससे उससे मतलब दोनों का अलग अलग सोल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप में रहेगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और दूसरा कौन सा टाइप का रहेगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई। तो यहाँ से दिख रहा है मुझे कि यहाँ से मुझे एक्स बार मतलब कि एक्स ऑफ टी का फंक्शन निकालना है सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर, और यहाँ से वाई ऑफ टी का सॉल्व करना है, तो यूजिंग विथ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो अगर ऐसे दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए रहे तो उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उन्हें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में दोनों के इनिशियल कंडीशन दे रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन में। तो देखिए वो इनिशियल कंडीशन मतलब एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू या एक्स डैश ऑफ जीरो की वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पे वाई ऑफ जीरो की वैल्यू, वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज़। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो इनके भी स्टेप्स कॉमन रहेगी। स्टेप वन में क्या लेंगे, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। स्टेप टू में क्या रखेंगे कि इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे। ये सारे स्टेप्स फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन में सेम थे, आपको पता नहीं होगा तो वीडियो देख सकते हो। तो थर्ड स्टेप क्या थी कि एक्स बार और वाई बार के टर्म में इक्वेशन बनाएंगे, इसके लिए एक्स बार, इसके लिए वाई बार। और फिर फोर्थ में यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद जहाँ पे अलग बनेगा यहाँ पे अलग बनेगा, तो इन यहाँ पे भी एक्स बार और वाई बार की टर्म आएगी, यहाँ पे भी एक्स बार वाई बार, तो इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके फिर एक्स बार और वाई बार के इंडिविजुअल वैल्यू निकलेंगे, जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन। उसमें एक्स वाई की वैल्यू निकलते, यहाँ एक्स बार और वाई बार की वैल्यू दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप क्या जाएगी कि टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो इसके मुझे एस एक्स ऑफ टी की भी वैल्यू मिल जाएगी और वाई ऑफ टी की भी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम एक एग्जांपल से देखते हैं, बेटर क्लियर होगा। तो अब हम एक एग्जांपल के समझते हैं प्रॉपर्टी क्या थी, मतलब अप्लीकेशन क्या था। तो एग्जांपल दिया है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है। दूसरा इक्वेशन दिया है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई। इनिशियल कंडीशन दी है एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू वन और वाई ऑफ जीरो की वैल्यू टू दी। तो इसे सॉल्व करना है। सबसे पहली स्टेप कहती है टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे एक्स बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी को मैं एक्स डैश लिख सकता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव। एक्स माइनस टू है तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स माइनस टू, बाहर आ गया लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई। ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से, एस इंटू कैपिटल एक्स ऑफ एस, मतलब इस एक्स ऑफ टी का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वैल्यू, माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स ऑफ एस हो जाएगा, और माइनस टू इंटू ये कैपिटल वाई ऑफ एस। हम कैपिटल एक्स ऑफ एस को ही एक्स बार लिखते हैं और कैपिटल वाई ऑफ एस को ही वाई बार लिखते हैं डिनोशन में। स्टेप थ्री है डायरेक्टली। उससे पहले इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे, क्यों कहाँ पे, यहाँ पे एक्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू वन और ये भी डिनो पुट कर देते वैल्यू। तो एस इंटू एक्स ऑफ एस को क्या लिखा था हमने, एक्स बार माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो की वैल्यू वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस की वैल्यू एक्स बार माइनस टू इंटू इसकी वैल्यू वाई बार। थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। एक्स बार इधर आ गया था, क्या हो जाएगा एस माइनस वन इंटू एक्स बार प्लस टू वाई बार इज इक्वल टू वन। ठीक है, क्लियर हो गया। टू वाई इधर आ गया, वन इधर आ गया, तो इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लैपलास ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद अब सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन में लगाते क्या दिया है, डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसी को ही मैं वाई डैश इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू माइनस टू, बाहर आ गया लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश को कैसे लिखेंगे, एस इंटू कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस टू कैपिटल एक्स ऑफ एस प्लस कैपिटल वाई ऑफ एस। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, वाई ऑफ ज़ीरो की कितनी वैल्यू दी है टू, वाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू टू पुट कर देंगे। तो एस इंटू और वाई कैपिटल वाई ऑफ एस को वाई पर, कैपिटल एक्स ऑफ एस को एस पर पुट कर देंगे। तो एस इंटू कैपिटल एस इंटू वाई पर माइनस वाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू टू थी
इज इक्वल टू -2 एक्स बार प्लस वाई बार। वाई बार का टर्म इधर लाते, एक्स बार का टर्म भी इधर लाते, तो क्या हो जाएगा 2x बार प्लस s-1 इंटू वाई बार बिकम इक्वल टू 2। समझ ठीक है? ये s-1 इंटू वाई बार इक्वल टू 2, ये हो गया सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर। तो इसमें x बार और वाई बार के टर्म दिख रहे हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x बार और वाई बार की दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे x बार के कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो या फिर डायरेक्ट मैं x और वाई बार के कोएफिशिएंट लिख देता हूँ। लीनियर इक्वेशन है, ये सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा आपको टाइम बचने के लिए। डायरेक्ट x बार और वाई बार के टर्म में क्या इक्वेशन बनेंगे वो लिख देता हूँ। तो x बार के टर्म में इक्वेशन बनता है s-5 बाय s+1 इंटू s-3, और y बार के टर्म में इक्वेशन बनता है 2 इंटू s-2 ओवर s+1 इंटू s-3। इन्हीं दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x बार और y बार के टर्म में, तो ये दोनों डायरेक्ट मैंने वैल्यूज़ लिख दिया। तो अभी सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इससे फर्दर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से पहले यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करना ज़रूरी है। तो x बार के टर्म में इक्वेशन था और y बार के टर्म में इक्वेशन था, अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सबसे पहले सेपरेट करेंगे। तो इसे सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करके दिखाता हूँ, ये आप कर लेना खुद, यहाँ जिसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा मैं। तो s-5 ओवर s+1 और s-3 क्या लिख देंगे, सीधा सीधा s ओवर s+1, a ओवर s+1 और b ओवर s-3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s-5 क्या हो जाएगा a इंटू s-3 प्लस b इंटू s+1, डिनोमीटर तो कट गए, तो s-5 बिकम इक्वल टू as-3a प्लस bs प्लस b। s की टर्म कॉमन निकालते तो a प्लस बी हो जाएगा, और ये -3a प्लस बी, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दे तो ये b की जगह भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे s-5 अब कंपेयर कर सकते, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से a प्लस बी, और 5 की वैल्यू कितनी आ गई 3a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड, दोनों को ऐड कर देते, b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 और a, तो ये 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, a की वैल्यू 3/2, तो यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 3/2 विच इज़ इक्वल टू -1/2, तो ये b की वैल्यू -1/2। तो जो मेरा x बार का इक्वेशन था क्या बनेगा अब a ओवर s+1, मतलब कि 3/2 इंटू s+1, और ये -1/2 इंटू 1 ओवर s-3। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये x बार के लिए मैंने से पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट किया, ये किससे किया पार्शियल फ्रैक्शन से। सेम टाइप हम y बार के लिए इस इक्वेशन के लिए भी सॉल्व करेंगे। ये मैं सॉल्व करके नहीं, तो डायरेक्ट y बार को पार्शियल फ्रैक्शन के बाद कैसे लिखेंगे वो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये किसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी थी 3/2 इंटू s+1, और यहाँ पे सिर्फ +1/2 आता है 1 ओवर s-3 y बार के टर्म में। ठीक है, तो x बार और y बार दोनों की वैल्यू मिल गई, पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लिया, और फोर्थ स्टेप कहती है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x बार क्या आ जाएगा 3/2 बाहर, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर s+1 -1/2 बाहर, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर s-3। तो ये 3/2 और x बार का क्या हो जाएगा x ऑफ t का फंक्शन डायरेक्ट मिल गया मुझे। 3/2 इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s+1 क्या था e का पावर -t पता होना चाहिए, और -1/2 कितना हो जाएगा e का पावर 3t। तो ये आ गया मेरा x ऑफ t का फंक्शन का आंसर। और इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y बार कितना हो जाएगा 3/2 इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर s+1, और ये +1/2 बाहर, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर s-3। ठीक है, तो ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y बार मतलब ही y ऑफ t, तो 3/2 बाहर, इसका e का पावर -t, और ये +1/2 इसका पावर e का पावर 3t। तो ये मेरा y ऑफ t का फंक्शन आ गया। तो इस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करके दो साइमल्टेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या थी कि दोनों जो साइमल्टेनियस इक्वेशन थे उनमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। सेकेंड स्टेप वही इनिशियल कंडीशन,
थर्ड स्टेप में साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे और एक्स बार और वाई बार के टर्म में इक्वेशन बनाएंगे। और ये थी मेरी स्टेप 3। वो स्टेप 4 में क्या था, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स बार एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई बार। तो ये स्टेप्स पता होने चाहिए। स्टेप्स मतलब कुछ है नहीं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लो फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वही है। बट यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो लीनियर इक्वेशन एक्स बार और वाई बार के टर्म में सॉल्व करने के बाद ये जो बनेंगे वो, और उसके बाद इसे पार्शियल फ्रैक्शन से फिर से फर्दर सेपरेट करना भी आना चाहिए एक्स बार के टर्म में और वाई बार के टर्म में पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा।